Hello students and welcome again to my channel English Classes UP Board. Students, 9th क्लास के लिए ये स्पेशली वीडियोस बनाई गई है जिसमें हम मोमेंट बुक से स्टोरी नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस के शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स को आज स्टडी कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Why do the courtiers call the prince the happy prince? क्यों दरबारी बुलाते थे राजकुमार को हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार? Is he really happy? क्या वह वास्तव में खुश है? What does he see all around him? अपने चारों ओर वह क्या देखता है? इसका आंसर है कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस. दरबारी बुलाते हैं राजकुमार को द हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार, एज ही लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, क्योंकि उन्होंने जिया था एक खुश जीवन को. अपने जीवन में, अपनी लाइफ में वे हमेशा खुश रहा था. He never knew, उसने कभी भी नहीं जाना, the sorrow, दुख को, and suffering, परेशानियों को. But now he sees sorrow, लेकिन अब वह देखते हैं दुख, and miserable life, दुख वाला जीवन, दयनीय जीवन, of people all around, लोगों का चारों ओर. जीवन में उन्होंने कभी भी दुखों का सामना नहीं किया और कोई परेशानियां नहीं देखी, लेकिन मृत्यु के बाद जब उसे वहां मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया गया था, वहां मूर्ति के रूप में उन्होंने अपने चारों तरफ लोगों को दयनीय जीवन जीते हुए और दुख भरे जीवन को जीते हुए देखा है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस send a ruby for the seamstress? क्यों हैप्पी प्रिंस ने भेजी एक रूबी, रूबी का मीनिंग है एक लाल रंग का मणि, फॉर द सीमेस्ट्रेस, दर्जिन के पास. सीमेस्ट्रेस बोलते हैं जो महिला कपड़े सिलती है, उसे कहा जाता है सीमेस्ट्रेस, और हिंदी में इसे दर्जिन भी बोलते हैं. What does the swallow do? चिड़िया क्या करती है इन द सीमेस्ट्रेस हाउस, उस दर्जिन के कपड़े सिलने वाली महिला के घर में? इसका आंसर लिखेंगे द हैप्पी प्रिंस सॉ दैट, हैप्पी प्रिंस ने देखा कि द सीमेस्ट्रेस वॉज टायर्ड, दर्जिन महिला जो कपड़े सिलती थी वह थकी हुई थी, ऑफ ओवरवर्किंग, ज्यादा काम करने से. हर लिटिल बॉय वॉज लाइंग इल, उसका छोटा लड़का बीमार लेटा हुआ था. ही हैड फीवर, उसे बुखार था. एंड वॉज आस्किंग फॉर एन ऑरेंज, और एक संतरा मांग रहा था. द मदर वॉज, लेकिन उसकी माँ थी सैड, उदास. सो द हैप्पी प्रिंस, इसीलिए राजकुमार ने सेंट अ रूबी फॉर हर, उसके लिए एक रूबी भेज दिया. ही प्लेस्ड इट, उसने इसे रख दिया ऑन द टेबल, मेज पर. यहाँ पर ही का मीनिंग है स्वैलो, बर्ड के लिए. देन ही फ्लू जेंटली, तब वह धीरे से उड़ गया. राउंड द बेड, बिस्तर के चारों ओर. फैनिंग द बॉयज फॉरहेड, उस लड़के के माथे पर फैनिंग, पंखा झलते हुए, जिस तरह से हाथ का पंखा हिलाकर हवा की जाती है, उसी तरह से चिड़िया के पंखों ने अपने पंखों को हिलाकर उस लड़के को हवा की थी. विद हिज विंग्स, अपने पंखों से. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. फॉर whom does the prince send the sapphires and why? किसके लिए और क्यों राजकुमार ने शफायर भेजी थी? ये शफायर भी एक बहुमूल्य रत्न का नाम है.
इसका आंसर लिखेंगे अ प्ले राइट, एक नाटक लिखने वाला नाटककार, वॉज टू फिनिश, उसे पूरा करना था, अ प्ले एक नाटक, फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर निर्देशक के लिए। बट इट वॉज सो कोल्ड, लेकिन इतनी ठंड थी, दैट ही कुड नॉट फिनिश, कि वह उसे पूरा नहीं कर पाया, फिनिश द प्ले, नाटक को। यहाँ पर प्ले का मीनिंग बच्चों खेलना नहीं है, यहाँ प्ले का मीनिंग है नाटक। जिस तरह से एक नाटक मंच पर किए जाते हैं, थिएटर में किए जाते हैं, उन नाटकों को भी प्ले कहते हैं, और इस नाटक को लिखने वाले को प्ले राइटर कहा जाता है। देयर वॉज नो फायर, कोई आग नहीं थी, इन द गैरेट, आग जलाने वाली जगह पर। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। द प्रिंस सेंट अ शफायर टू हिम, राजकुमार ने उसके लिए एक शफायर भेज दिया। बाय अ स्वेलो, एक चिड़िया के द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द स्वेलो सी, चिड़िया अबाबील पक्षी क्या देखता है, व्हेन इट फ्लाइज, जब यह उड़ता है, ओवर द सिटी, शहर के ऊपर से। इसका आंसर है स्वेलो सीज द रिच, अबाबील पक्षी ने, यहाँ अबाबील पक्षी को कहा गया है इंग्लिश में स्वेलो, जिसे हम एक चिड़िया भी कहते हैं। स्वेलो सीज द रिच मेकिंग, स्वेलो देखता है अमीर लोगों को, मेकिंग मैरी, खुशियां मनाते हुए, इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेज, अपने सुंदर घरों में, एंड द बेगर्स, और भिखारियों को, सिटिंग एट द गेट्स, दरवाजों पर बैठे हुए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, स्वेलो ने नॉट लीव, नहीं छोड़ा, द प्रिंस, राजकुमार को, वाई, क्यों, चिड़िया ने राजकुमार को क्यों नहीं छोड़ा, एंड गो टू इजिप्ट, और वो इजिप्ट, मिस्र क्यों नहीं गई। आंसर है द स्वेलो लव्ड द प्रिंस, वह चिड़िया प्यार करती थी राजकुमार से। ही कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स, उसने पूरे किए उसके आदेश, राजकुमार ने चिड़िया को जो भी आदेश दिया उस चिड़िया ने पूरा किया। टू हेल्प द नीडी, जरूरतमंद की सहायता करने के लिए। ही वॉज ग्रोइंग कोल्डर, वह ठंडी होती जा रही थी, एंड कोल्डर, और भी ज्यादा ठंडी, क्योंकि वह चिड़िया ठंड से बचने के लिए मिस्र जा रही थी। मिस्र गर्म जगह है जहां पर गर्मी रहती है। उस चिड़िया को यहाँ का तापमान सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ठंड में नहीं रह सकते थे, लेकिन वह उस राजकुमार के आदेशों का पालन करते हुए उसी के पास रह रही थी, और ठंड बढ़ती जा रही थी। इसीलिए वह चिड़िया भी ग्रोइंग कोल्डर एंड कोल्डर, ठंडी होती जा रही थी। ही ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ लीविंग द प्रिंस, उसने छोड़ दिया था राजकुमार को छोड़ने का विचार। ड्रॉप्ड का मीनिंग है त्याग देना। एंड गोइंग टू इजिप्ट, और मिस्र जाने का इरादा भी उसने छोड़ दिया था। ही ऑल्सो नाउ लव्ड प्रिंस, और अब वह राजकुमार को बहुत प्यार करती थी। एट लास्ट ही न्यू दैट, और अंत में वह जान गई थी कि मेरा मृत्यु का समय नजदीक है। हिज एंड वॉज नियर, उसका अंत नजदीक था। एंड डाइड, और वह मर गई। राजकुमार के पास ही वह रहती रही, और ठंड उससे बर्दाश्त नहीं हो सकी, लेकिन वह समझ गई थी कि अब मेरा अंत पास है, और वह राजकुमार के पास ही डाइड, मर गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6।
What are the precious things? क्या हैं बहुमूल्य चीजें mentioned जो बताई गई हैं in the story कहानी में. Why are they precious? वे कीमती क्यों हैं? इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे. The two precious things, दो बहुमूल्य वस्तुएं mentioned in the story जो कहानी में बताई गई हैं are dead swallow, वे हैं मरी हुई चिड़िया swallow अबाबील पक्षी, and the leaden heart, और शीशे का बना हुआ दिल of the happy prince, उस खुश राजकुमार का, lying on the heap of dust, जो पड़े हुए थे. lying means पड़े हुए, heap of dust ढेर पर धूल के. धूल के ढेर पर पड़े हुए खुश राजकुमार का शीशे का दिल, कांसे का बना हुआ दिल, और वह मरी हुई चिड़िया इस कहानी में दो कीमती वस्तुएं बताई गई हैं. These are beautiful things, ये हैं सुंदर चीजें. As they had done good deeds, क्योंकि उन्होंने किया था अच्छा कार्य. These two things, ये दो चीजें, were precious, कीमती थी, because the prince had, क्योंकि राजकुमार ने sacrificed, बलिदान कर दिया, everything, हर चीज का, for the poor and the needy, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए राजकुमार ने अपनी हर एक चीज़ का बलिदान कर दिया था और उस चिड़िया ने उसकी मदद की थी. इसीलिए राजकुमार का दिल और चिड़िया इस कहानी की सबसे कीमती चीज़ें हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आंसर आपको समझ में आए होंगे. इसी तरह से हम वीडियो के द्वारा आपको आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी बताते रहेंगे. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. आई होप यहाँ पर इस एंड स्क्रीन पर आने वाली वीडियोस के द्वारा आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और क्लास में अच्छे नंबर ला सकते हैं. इस चैनल के साथ बने रहिए. थैंक यू वेरी मच.